हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का ये बहुत बढ़िया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया से समझेगा और इतना बढ़िया समझेगा कि बुढ़ारी तक याद रहेगा। बस रेगुलर देखने का, टाइम से देखने का, कंटिन्यूअस देखने का और खूब बढ़िया से देखते रहने का। ठीक है, तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक को भी समझते हैं और खूब बढ़िया से पढ़ते हैं और माथा के अंदर घुसाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले समझेगा कि गुणित अनुपात का नियम क्या है। इसको समझने के पहले, ठीक है, आप समझ लो 1803 का बात है देवता। 1803 76 गो दादा मरा होगा, उसके पहले ही नियम निकाला था। कौन था? जॉन डाल्टन। वाह, बहुत अच्छे, इसका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन जो थे, डाल्टन महाराज। अब जॉन मत समझना, चलो जॉन मिटा देते हैं, ना तो कहेगा मोटू कैसे हो, मैं जॉन हूँ, जॉन कड़ोन। तो वो जॉन अलग है, ये अलग है। 1803 में डाल्टन महाराज ने कहा कि जब दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो एक तत्व का स्थिर भार और दूसरे तत्व का जो भार होता है पहले तत्व के स्थिर भार से संयोग करता है और उनका जो भार का अनुपात होता है वो भी एक सरल अनुपात में होता है। कहने के लिए कह दिया, बोर्ड पर वही परिभाषा लिखा हुआ है, देखने के लिए तुम देख लिया, माथा के अंदर नहीं घुसा। अब बढ़िया से इसको एग्जाम्पल देकर समझाएगा तब माथा के अंदर जाएगा। पहले एक बार पढ़ दूं क्या लिखा है। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो इस यौगिक में एक तत्व का भार दूसरे तत्व के स्थिर भार से संयोजित होता है। भार के अनुसार परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। समझते हैं इसको खूब बढ़िया समझेगा, एकदम बुढ़ारी तक याद रखेगा। मान लो कोई दो तत्व, मान लो एक्स वाई, और याद रखना चाहिए यौगिक की बात हो रही है। यौगिक क्या होता है देवता? जब कोई दो तत्व निश्चित अनुपात में मिलेंगा तो यौगिक बनेगा, निश्चित अनुपात नहीं होगा तो यौगिक नहीं बनेगा। और जैसे मान लो पानी बना रहा है तुम, पानी, तो पानी का होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। इसका मतलब दो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन की मात्रा उतार चढ़ाव कर दिया, खतरनाक यौगिक बन जाएगा। हाइड्रोजन में से एगो निकाल दो, ऑक्सीजन के पास एगो हाइड्रोजन के सटा दो, हई पिएगा तो खूब अच्छा से तरोताजा महसूस करेगा, हई पिएगा तो ढिमला जाएगा। ये अल्कोहल है, बताओ, दारू पिएगा, बिहार में वर्जित है। हई पानी पी सकते हैं। हाइड्रोजन का एक मात्रा उतार चढ़ाव किया तो खतरनाक हो गया कि नहीं? खतरनाक हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसका अनुपात फिक्स चाहिए, इसका अनुपात निश्चित चाहिए। अगर ऑक्सीजन एगो है, हाइड्रोजन एगो है, अब मिल के तैयार किया कुछ तो यौगिक बना। ठीक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एगो है, मिल कर तैयार किया तो यौगिक बना। अब दही में, चीनी में, पानी कुछ उसमें ताड़िए मिला दिया, धो घोंघोर दीजिए, अगर क्या है? मिश्रण है, उसमें कोनो अनुपात थोड़े है, कोनो मात्रा में धो घोंघोर दिया है तो कोनो मात्रा में घोंघोर देगा तो मिश्रण हो गया। निश्चित अनुपात मिलाएगा तो क्या होगा? तब वो यौगिक होगा। ठीक है, तो यहाँ जो समझा रही है यौगिकों की बात हो रही है। अब इसमें डाल्टन महाराज की जो थ्योरी थी उसको ध्यान से समझने का, खूब बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो कि एक्स और वाई है, दो अलग अलग प्रकार का तत्व है, दोनों मिलकर अलग अलग तत्व बना रहे हैं, अलग अलग यौगिक बना रहे हैं। सपोज दैट, इसको मिलकर, अंग्रेजी कभी कभी बोल देते हैं, क्या करेगा? सपोज दैट ये दोनों आपस में मिलकर एगो यौगिक बनाया एक्स वाई, फिर बनाया एक्स वाई टू, फिर बनाया एक्स वाई थ्री, इस तरह से बनाया। तो देख रहे हैं कि इस यौगिक में एक तत्व का स्थिर भार है, ये भार नहीं बदल रहा है। एक तत्व का निश्चित भार है, ये भार नहीं बदल रहा है। और दूसरे तत्व का भार में परिवर्तन हो रहा है। पहले तत्व का भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दूसरे तत्व के भार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब इसका भी अनुपात निकालेगा, इस तीनों का जब अनुपात निकालेंगे तो ये एक सरल अनुपात में मिलेगा। सरल का मतलब फिक्स अनुपात में मिलेगा। जैसे मान लो कि इसका 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 1:2:3। ठीक है, अगर एक एक मात्रा बढ़ा होता तो मतलब अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो समझ में आएगा। अभी खाली समझ लीजिए कि एक्स और वाई मिलाकर हमने माना है कि 3 प्रकार के यौगिक बने और इसमें पहला वाला जो है फिक्स है, स्थिर भार है, और दूसरा वाला यहाँ जो दिखाई दे रहा है इसका स्थिर भार नहीं है। और इसका जब हम अनुपात निकाले हैं तो किसी भिन्न में नहीं आया है, एक सरल अनुपात में आया है, सिंपल अनुपात में आया है। तो इसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो यहाँ पर देखो स्थिर भार लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये भार स्थिर है। ठीक है, और आपस में मिला और मिलकर परस्पर सरल अनुपात बनाया। सरल अनुपात, इसका मतलब हुआ
कि सरल अनुपात, सिंपल अनुपात प्राप्त हुआ, किसी प्रकार का भिन्न और फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। अब इसमें 2-4 गो एग्जाम्पल समझा देंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुढ़ारी तो पढ़ा सकता है, पढ़े कुछ पढ़ा सकता है। एग्जाम्पल देखो पहला, अब सबसे पहले पहला एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर हम अभी समझाए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर 2 प्रकार का यौगिक बनाते हैं। बनाते नहीं मतलब हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलाकर, जैसे मान लो कि H2O पानी बना, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको कहते हैं जल, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें भार से मतलब रखना है देवता। देखो यहाँ पे भार लिखा है, भार, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भार लिखा हुआ है। मतलब इसमें संख्या से मतलब नहीं रखना है, भार से मतलब रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन का भार यहाँ लिखते हैं, हाइड्रोजन का भार, और यहाँ हो गया ऑक्सीजन का भार। ठीक है, हाइड्रोजन का भार यहाँ लिखो। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 गो। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, भार 1, परमाणु संख्या है, भार होता है 1.008। तो उतना दशमलव के बाद इतना 8 का तो कोनो महत्व है नहीं है, तो हटाओ इसको। उससे अच्छा है कि सीधे 1 लिखो। हाइड्रोजन का भार हो गया 1, कय गो है देवता, 2 गो। ठीक है, ऑक्सीजन का संख्या होता है 8 और भार होता है 16, तो 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है H2O2 और जल का होता है H2O। तो यहाँ पे देखो फिर हो गया 1 और कितना है 2। ऑक्सीजन कितना है 8, 16 होता है, भार 16 और कितना है मेरे भाई 2। समझ लिया है। हाइड्रोजन का भार 1, कई गो है 2 गो। ऑक्सीजन का 16, भार 16, एक ही गो है वो। ठीक है, फिर ये हो गया भार 1, 2 है तो 2 से गुना, ऑक्सीजन का हो गया 16, 2 है तो 2 से गुना। ठीक है, ये कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा 16 और ये आएगा 32। तो ये हो गया स्थिर अनुपात, सॉरी ये स्थिर भार हो गया, ये फिक्स भार हो गया। देखो ये बदल नहीं रहा है, तो इससे अभी मतलब नहीं रखना है, दूसरे वाले से मतलब रखना है। इससे वाले से मतलब नहीं रखने का, इधर वाले से मतलब रखने का, और इन दोनों का अनुपात निकालने का। तो 16/32 कटा गया 1/2, तो 1:2। इसका मतलब हुआ एक सरल अनुपात प्राप्त हुआ, 1:2। ऐसा नहीं आया कि 1.5:3.6। वो अगर आता तो कहते का कि ये तो फ्रैक्शन में है, भिन्न के रूप में है, तो नियम का उल्लंघन हो जाता। लेकिन यहाँ पे डाल्टन महाराज का नियम है कि कटा फटा के जो आएगा एकदम पूरा का पूरा संख्या मिलेगा, तो उसी तरह से 1:2 आया है। पहला एग्जाम्पल समझे मेरे भाई, दूसरा एग्जाम्पल इसी पे ले लेते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेकर एग्जाम्पल अलग अलग आपको उतार लेना है। चलो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन, ये आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन मिलने से एक यौगिक बना कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन का भार यहाँ लिखते हैं, यहाँ कार्बन का भार, चलो, और यहाँ कौन सी का भार, ऑक्सीजन का भार। कई गो कार्बन है देवता, एगो है। कार्बन की संख्या 6, याद करने का, 9th में दिया है संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या हो गई 6। ठीक है, और भार होता है 12, तो 12 लिख दिया। ऑक्सीजन की संख्या होती है 8, भार होता है 16। अरे देवता 1 से 20 तक लगभग में, छोटे क्लास में बताए होंगे सर लोग कि 1 से 20 तक लगभग में अगर सम संख्या पर तत्व आता है, लगभग में, सब में लागू नहीं होता है लेकिन लगभग में, कि अगर सम संख्या पर तत्व आता है तो संख्या का दुगना होता है लगभग भार, और विषम संख्या पर तत्व आता है तो दुगना करके जोड़ देते हैं। ठीक है, यही नियम है। ठीक है, सब में नहीं लेकिन लगभग में लागू होता है। यहाँ देख लीजिए, अब ये हो गया आपका 12 और ऑक्सीजन का भार हो गया 16। एगो है तो 1 से गुना कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ऑक्सीजन वो एगो है तो 1 से गुना कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। कार्बन का, फिर इस कार्बन का 12 और इस ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे ऑक्सीजन कई गो है देवता, 2 गो है, तो 2 से हमने गुना कर दिया, 2 से गुना किया। अब इससे मतलब नहीं है, क्या बताएं, ये तो स्थिर भार है, इससे मतलब नहीं है। दूसरा वाला का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 32। फिर वही चीज आ गया देवता, 16:32 कटा दीजिए, 1/2, ये हो गया 1:2। ये भी सरल अनुपात में है। इसका मतलब हुआ ये भी जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं ये गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। तो आपको अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो ये वाला दूसरा वाला भी उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मिटाए इसको, मिटाए, बहुत अच्छे है। छापने का, स्क्रीनशॉट लेते जाने का और छापते रहने का। रिकॉर्डिंग तो देखा ही नहीं मैंने कि चल रही है कि नहीं चल रही है।
चलिए चल रही है। चलो अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, खूब बढ़िया एग्जाम्पल लेने का रही, खूब बढ़िया। अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन मिलाएंगे वर्मा, और नाइट्रोजन से मिला ऑक्सीजन मिलाकर अलग अलग यौगिक बनाएगा। तो अलग अलग जब यौगिक बनाएगा उसमें देखेगा कि गुणित अनुपात का नियम लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। ध्यान से देखने का और समझने का। सबसे पहले एक काम करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर चलो बना दिया N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात में मिलाकर इतने यौगिक तैयार हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात है, ठीक है, उसमें एक फिक्स मान वैल्यू निकालेंगे और दूसरे का अनुपात निकालेंगे। अगर दूसरे का अनुपात सिंपल रेशियो में आता है तो कहेंगे कि गुणित अनुपात के नियम का पालन हो रहा है। फिर से समझ लो, इधर का अनुपात जो है ये फिक्स, अगर एगो को निश्चित बना दो, इसको निश्चित बना दो और इसका अनुपात निकाल दो, या इसको निश्चित बना के इसका अनुपात निकालेंगे। अगर अनुपात सरल अनुपात में आता है, जैसे हमने अभी बताया है उसको पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो, और इसमें एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं वो, लगभग सारा सारा एक ही नियम पर काम कर रहा है। पहले सबसे पहले नाइट्रोजन का भार निकाल दो, नाइट्रोजन का भार, यहाँ ऑक्सीजन का भार निकालेंगे देवता, चलो निकालो। नाइट्रोजन का होता है 14 और कितना है 2 गो, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना 14 और एक ही है तो एक से गुना, ऑक्सीजन का 16 का 16 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लिया जाए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 14, चलिए 2 गो है तो 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन कितना है 16, कितना से गुना करोगे 3 से। नाइट्रोजन कितना 14, कै गो है 2 से, ऑक्सीजन कै गो है 16, 4। अरे समझ रही है देवता, नाइट्रोजन 14, 2 गो है 2 से गुना, ऑक्सीजन एक गो रह गया। नाइट्रोजन 14 एक गो है तो 1 से गुना कर दिया, ऑक्सीजन 16, चलो यहाँ पे 1 गो है तो 1 से गुना कर ही दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ नाइट्रोजन 14 ये हो गया 2 से गुना, ऑक्सीजन कितना 16, 3 गो ऑक्सीजन है 3 से गुना। नाइट्रोजन का 14 2 गो है 2 से गुना, ऑक्सीजन है 16, 4 है 4 से गुना। नाइट्रोजन 14 कै गो है 2 गो है तो 2 से गुना, ऑक्सीजन 16 और 5 है तो 5 से गुना, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है, इसी का अनुपात हम निकाल देते हैं, लेकिन इधर का जो देखोगे तो स्थिर मान नहीं मिल रहा है, स्थिर मान यहाँ गड़बड़ हो रहा है। स्थिर अनुपात कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे। ये तो आ जाएगा मेरे भाई 28, यहाँ पे 14 ही आ गया खाली, और यहाँ पे भी 28 आ गया, यहाँ पर भी 28 आ गया, यहाँ पर भी 28 आ गया, हो गया ना खतरनाक। अब इसमें देखो स्थिर मान इसके पहले वाले में जब हम निकाले थे कॉपर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें कार्बन का अनुपात फिक्स था। यहाँ देखो CO2 ये दोनों फिक्स आ रहा था, H2O H2O2 ये दोनों फिक्स आ रहा था, तब इसका अनुपात हम निकाल रहे थे। ये दोनों फिक्स आ रहा था तो इसका अनुपात निकाल रहे थे। यहाँ पे पहले वाले का जो वैल्यू है सब जगह बराबर नहीं है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, और यहाँ पे सब जगह बराबर हो रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको बराबर बनाएंगा तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 से गुना कर दो। जब 2 से गुना करेंगे तो ढींका चिका इसमें गुना, ढींका चिका इसमें गुना, तो ढींका चिका इसमें गुना हुआ तो ये हो जाएगा 2 से गुना करेगा तो हो जाएगा 28, ठीक है मेरे भाई। 14 ना 28 हो गया। और फिर 2 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ 2 से गुना करो, एक में गुना नहीं करने का, ठीक है। हम गुना क्यों किए हैं, बराबर करने के लिए। जब तुम बराबर करोगे उसके बाद देखोगे कि अनुपात बराबर आ रहा है कि अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। फिर से समझ लो, यहाँ पे जो वैल्यू आया हुआ था उसमें नाइट्रोजन का जो यहाँ स्थिर मान नहीं मिल रहा था, एगो में सब में स्थिर था, एगो में अस्थिर गड़बड़ी हो रही थी। माने 14 आ रहा था तो 14 को हम लोग 32 बनाएंगे, 14 को हम लोग 28 बनाएंगे, दुगला बनाएंगे। लेकिन 14 को जब आप 28 बनाइएगा तो याद रख, खाली इसी को 28 नहीं ना बनाइएगा, इसमें से भी गुना करिएगा। मतलब यहाँ हो गया n को डबल किए तो o को भी आपको डबल करना पड़ेगा, तो हमने डबल कर दिया। इसकी वैल्यू बताइए 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी 32, इसकी वैल्यू हो जाएगी 48, इसकी वैल्यू हो जाएगी 64, इसकी वैल्यू हो जाएगी ठीक है 80।
अबे तो 16 का पहाड़ा हो गया मेरे भाई, 16 के 16 गल बड़े कूड़ी 16 के 16 32 38 64 16 5 80। अगर 16 से इसको काटें सिंपल फॉर्म में, ठीक है, तो कितना कटेगा ये, अगर अनुपात निकालते हैं तो चलो यहाँ पे उतना ही पहले रहने दो, 16 32 ना, तो को का दिमाग जो होता है घूमा रहता है, कहता है अच्छा कैसे काट दिया तुम, बड़ी दिक्कत है। इसका अनुपात अगर निकालते हैं तो 16 अनुपात कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, यहाँ लिखते हैं 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। कटा दो 16 का 16 16 32 38 44 16 5 80। यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ। एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो यही तो है डाल्टन साहब का नियम कि कोई भी अगर निश्चित अनुपात, निश्चित अगर भार से कोई दूसरा तत्व अगर संयुक्त होता है तो दूसरे तत्व का भार का जो अनुपात होता है एक सिंपल रेशियो में आता है, एक सिंपल अनुपात में, साधारण अनुपात में आता है। मुझे लगता है एकदम हिसाब किताब क्लियर हो गया होगा, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको जल्दी से फेयर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बढ़िया तरीके से उसमें भी इंजॉय करेंगे। तब तक जहां रहिए स्वस्थ रहिए।